देश में बढ़ती शिक्षित बेरोजगारी लगातार समाज के लिए घातक साबित होती जा रही है, जिसमें कथित शिक्षक बेरोजगार अब कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए गलत रास्तों का उपयोग करते नजर आ रहे हैं, जो वर्तमान में साइबर क्राइम के रूप में सामने आ रहा है। ऐसा ही एक मामला वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बुदबुदा से सामने आया है, जिसमें लोगों के बैंक खाते का फर्जी रूप से उपयोग किया गया है, जिसमें अज्ञात शख्स के द्वारा करोड़ों रुपए का लेन देन कर दिया गया है, पर इससे खाता धारक अनजान है, जिस पर एक तरफ कानून का डंडा प्रभावी होता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खाता धारक स्वयं के बचाव में मुझे जानकारी नहीं है, मेरा क्या कसूर है का नारा लगाते दिख रहे हैं। आपको पूरी जानकारी बता दें कि वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बुदबुदा में बीते दिनों एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें मुंबई पुलिस के द्वारा कुछ व्यक्तियों को अपनी अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ की गई थी, जिसमें सामने आया था कि खाता धारक के खाते में करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया है, जिसमें नागपुर के एक प्रार्थी के द्वारा 20,000 रुपए करीब आईफोन की खरीदी के लिए डाले गए थे, परंतु खाता धारक के द्वारा उसके साथ ठगी करने का आरोप था, जिसमें 420 का अपराध दर्ज किया गया था, परंतु खाता धारक को इस विषय की जानकारी ही नहीं थी। यह मामला मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया था, जिसके बाद सामने आया कि उसका खाता ग्राम के प्रियांश बंजारी के द्वारा खोला गया था, जिस पर ग्राम के अन्य लोगों के कान खड़े हुए और प्रियांश बंजारी HDFC बैंक में काम करता है। साथ ही खाता खुलवाने वाले अन्य ग्रामीण युवाओं के द्वारा HDFC वारासिवनी की मुख्य शाखा में जाकर संपर्क किया गया, जहां उन्हें जानकारी मिली कि उनका भी खाता प्रियांश बंजारी के द्वारा बैंक में खोला गया है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। वहीं इस विषय में साइबर सेल के द्वारा बैंक को साइबर क्राइम की सूचना देकर उक्त खाता धारकों के खातों को होल्ड करवा दिया गया है, जिसको लेकर 31 मई को उक्त खाता संचालकों के द्वारा SDOP कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर खाता की संख्या दी गई, जिसमें नो डेबिट खातों की इंक्वायरी कर उचित कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? तो एक मेरा दोस्त था, बोले तो दोस्ती यारी में बुदबुदा रहता है वो। उसने मेरे को एक दिन फ़ोन किया, बोले भैया बोले मेरे को टारगेट मिला बोले खाता खुलने का, बोले तो आप खाता खुलवा लो बोले। तो मैंने दोस्ती यारी में उसको अकाउंट बोले तो अपने डॉक्यूमेंट्स दिया, उसने मेरा खाता खोला और उसके बाद उसने मेरे घर से आने की साइन वाइन भी नहीं किया ना मैं कभी बैंक गया। और मैंने जब पूछा कि मेरा अकाउंट खुला क्या, नहीं तो आपने डॉक्यूमेंट किसको दिया था? डॉक्यूमेंट मैंने प्रियांश बंजारी को दिया। ये कहाँ का रहने वाला है? बुदबुदा। मेरे साथ मेरा एक दोस्त है बुदबुदा में, प्रियांश बंजारी। उन्होंने मुझे बोला कि वो HDFC बैंक में जॉब करते हैं, तो उन्होंने बोला कि टारगेट कंप्लीट करना है तो मेरा अकाउंट खोलना चाहता है। मैंने दोस्ती आ रही है, मैंने बोला चलो ठीक है, इनका भी भला हो जाएगा। मैंने कर दिया, इनको अकाउंट खोलने के लिए दे दिया। मैंने वहाँ जाकर खुलवाया भी खाता। आप बैंक गए थे? हाँ, बैंक में गया था। तो जब वहाँ से हम लोग निकल रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने बोले कि वो बोल रहे थे कि मतलब जो वहाँ से सामान मिला, मतलब क्या बैंक पासबुक, ATM कार्ड और चेकबुक वगैरह। तो उन्होंने बोला कि मुझे इससे 5,000 रुपये से मैनेज करना पड़ेगा, अगर तू कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो मैं रख देता हूँ। तो मैंने दोस्ती यारी में मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उन्हीं ने रख दिया। उसके बाद में जब उसके बाद में मैंने उनसे मांगा तो वो आना का नहीं करने लगे और उन्होंने मुझे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। जब घटनाक्रम हुआ आपके साथ? वही बैंक में फ्रॉड हम लोग ये छानबीन किए थे जाके। नहीं तो आपने खाता किस बैंक में खोले थे? HDFC किसके माध्यम से? प्रिंस बंजारी। आप बैंक गए थे क्या? फर्स्ट बार गया था, बोले कि मैं अकाउंट खोल देता, टारगेट रहता है। प्रियांश बंजारी ने क्या बोल के आपसे खाता खुलवाया? उसने बोला था कि खाता खुलवा देता हूँ मैं, कभी भी काम आएगा, ऐसा करके। अब उसके बाद में खाता खोला, फिर मैंने 4 दिन के बाद बोला भैया इसका ATM पासबुक कुछ तो आता है, वो दे दे मेरे को। तो बोलते हैं अभी नहीं आया, आने का आएगा तो दूंगा ऐसा डालते रहे। वहीं इस पूरे संबंध में जानकारी लेने पर HDFC बैंक के मैनेजर गुलजार सोनी ने औपचारिक चर्चा में कहा कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, वह किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए ऑथराइज नहीं है। वहीं दूरभाष पर चर्चा करने के दौरान SDOP पुलिस विभाग अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि इस मामले में जांच प्रारंभ की जाएगी